नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 10 श्लोकों तक के अर्थ को जान लिया है और उनसे बनने वाले परीक्षा दृष्टि से जो कुछ भी सवाल हैं उनको भी हम लोगों ने जान लिया है। अब उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे 11वां श्लोक, और 11वें श्लोक का हम लोग पदच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ और उससे जो कुछ भी प्रश्न बन सकेंगे उन प्रश्नों को भी जानेंगे। धातु रूप जानेंगे, कौन सी धातु रूप है, कौन सा क्रिया है, कौन से शब्द रूप आए हुए हैं, वो कौन सी विभक्ति कौन से वचन में लिए गए हैं, यह सब कुछ हम लोग इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यह मेरी वीडियो जो पढ़ती है प्रत्येक दिन, तो कल काफ़ी व्यस्तताओं के कारण हम वीडियो 8 बजे नहीं डाल पाए। फिर भी हमने प्रयास किया था, बच्चों की मांग थी कि सर आप जो है बिहार बोर्ड का नवंबर वाला पेपर आया है उसको साल डाल दीजिए। तो कल मेरा थोड़ा बहुत व्यस्ततम समय था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों को कल वीडियो नहीं दे पाया, तो उसके लिए मुझे बार बार क्षमा करिएगा। लेकिन मैं बार बार आपसे ही कहूँगा कि आपको प्रत्येक दिन 8 बजे टीजीटी की वीडियो आपको मिलेगी। मैं प्रयास पूर्णतः करता हूं कि आपको वीडियो दे पाऊं। यदि मान लीजिए किन्हीं कारणवशात नहीं दे पाता हूं तो एक अपना भाई समझ करके आप लोग क्षमा भी करिएगा, और प्रयास मैं करूंगा कि वीडियो देना ही निश्चित रहेगा, और कुछ ना कुछ तो मैं आपको देता ही रहूँगा। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गूढ़ानुरागा दिवसख्य मी इवान न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम् असक्तमाराधयतो यथा यथम् विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गूढ़ानुरागादिवसख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम् असक्तमाराधयतो यथा यथम् विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गूढ़ानुरागादिवसख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम् न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम्। तो अस्य त्रिगुणः परस्परम न बाधते, अर्थात इस दुर्योधन के जो त्रिगुण हैं, धर्म, अर्थ और काम, परस्पर आपस में, कैसे गुरुजी? परस्पर आपस में न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। कभी भी जो दुर्योधन के त्रिगुण हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये कभी भी आपस में एक दूसरे के प्रति बाधा नहीं पहुंचाते। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। किससे बोल रहा है गुरुजी? युधिष्ठिर से बोल रहा है कि हे राजन, आपको बता दें कि हम लोगों ने पूर्व श्लोक में पढ़ा था, जो इसके पूर्व श्लोक 10वां था, उस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वनेचर है वह बता रहा था युधिष्ठिर से कि हे महाराज, वह अपने जो अनुचर हैं, सेवक जन हैं, उनको मित्रों के समान मानता है, और जो मित्र हैं उनको अपने बंधु बांधवों के समान मानता है, और जो बंधु बांधव हैं उनको आदेश देने वाले राजा के समान व्यवहार करता है उनके साथ। ये सब बातें बताया था 10वें श्लोक में। और उसी के बाद ही भाई साहब एक बात आती है कि शास्त्रों में श्रेष्ठ उसी राजा को कहा जाता है गुरुजी
जिसमें तो धर्म अर्थ काम तीनों का ऐसा यथासंभव उचित मात्रा में सेवन करे, और इनमें से अगर किसी एक की भी अधिकता होती है ना गुरुजी, तो ये मान लीजिए कि उस राजा का अनर्थ हो सकता है और उसका अनर्थ भी वह कर सकता है। तो वनेचर ने तीनों जो दुर्योधन के पुरुषार्थ थे, उन पुरुषार्थों का समान और यथावसर पालन करते हुए ही इस बात को इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि जो दुर्योधन के त्रिगण हैं, ये जो दुर्योधन के त्रिगण हैं, धर्म अर्थ काम, कौन कौन से गुरुजी? धर्म अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ से तुच्छ आप अलग पढ़ते हैं, लेकिन त्रि मानता है। तो भैया जो त्रिगण है इनके, धर्म अर्थ और काम, ये सोचिए भाई साहब, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ऐसे हैं ना, ये एक दूसरे की अट्टा चढ़ी में, एक दूसरे के ईर्ष्या बसात या एक दूसरे के विरोध में कभी भी कार्य नहीं करते, कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते। धर्म का काम कर रहा है तो अर्थ नहीं आएगा और काम भी नहीं आएगा, और अर्थ का काम हो रहा है तो धर्म नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, और काम का हो रहा है तो धर्म अर्थ नहीं आएगा। तो मतलब तीनों साम्यावस्था में रहते हैं, मतलब ये मानिए कि ये बाधा किसी प्रकार से नहीं पहुंचाते। तो अस्य दुर्योधनस्य त्रिगण परस्परम आपस में न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यही हम लोगों को जानना था, मूल लाइन जो है यही है। अगर ये पूछ ले पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे ये पंक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम, कस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। तो गुरुजी दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते, तो दुर्योधनस्य परस्परम के न बाधते, तो दुर्योधनस्य परस्परम त्रिगणः न बाधते, धर्म अर्थ कामः, यही है त्रिगणः। त्रिगणः से आपको पूछ ले कि त्रिगणः इस पद से किसका बोध होता है, तो आप बताएंगे त्रिगणः इस पद से गुरुजी धर्म अर्थ और काम का बोध होता है। ठीक, तो आइए हम लोग पहले पदच्छेद कर लेते हैं। असक्तम, क्या कहा? असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागात् इव सख्यम ईवान न बाधते त्रिगणः परस्परम। तो गुरुजी अब देख लेते हैं, यथा यथम, यथा योग्य, क्या कहोगे? यथा यथम, यथा योग्य, यथोचित, विभज्य, विभाजन करके, क्या करके गुरुजी? यथोचित विभाजन करके, समपक्षपातया, क्या कहा? समपक्षपातया, अर्थात समान पक्षपात वाली। कैसे गुरुजी? समान रूप से पक्षपात वाली, उसमें किसी प्रकार की असमानता आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का भेदभाव जहाँ पर नहीं देखने को मिलता उसी को कहा जाता है समान पक्षपात वाली। और भक्त्या, भक्ति से, प्रेम से, भाव से, अनुराग से, असक्तम न सक्तम इति असक्तम, अर्थात अनासक्त रूप में। एक होता है अनासक्त, एक होता है आसक्त। अर्थात आसक्त मतलब क्या होता है कि हम इन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाएं। हम किन्हीं एक कार्य के ऊपर जब आश्रित हो जाएंगे या किसी एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आसक्त। और अनासक्त क्या है ना, हमको नींद लेना है तो 6 घंटे, 6 घंटे से ऊपर हम नहीं लेंगे, तो निद्रा में हम अनासक्त रहेंगे। हमको भोजन कम करने का मूड है, कम करने का विचार है, तो हम बिल्कुल भोजन कम करेंगे। ये नहीं कि भोजन बिना हमारा चलेगा ही नहीं, भोजन नहीं भी करेंगे तो हमारा चल जाएगा। तो अनासक्त का मतलब ये हुआ गुरुजी, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का लगाव ना हो कि नहीं इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वही है अनासक्त भाव से। ठीक है ना? तो अनासक्त रूप से आराधयतः, क्या कहे गुरुजी? आराधयतः, अर्थात सेवन करते हुए। क्या करते हुए? सेवन करते हुए का यहाँ पंचमी षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप हुआ। सेवन करते हुए का, किसका भैया? अस्य, अस्य कस्य? दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन का, इस दुर्योधन के त्रिगणः, जो त्रिगण है धर्म अर्थ और काम, ये भाई साहब धर्म अर्थ और काम जो ये त्रिगण हैं, सीधे भाई साहब त्रिवर्ग, गुणानुरागात,
अर्थात गुणों के अनुराग से, गुणों के प्रति अनुराग से, अर्थात ये जो दोनों धर्म अर्थ और काम है ना, ये तीनों गुणों के प्रति बहुत ही अनुराग होने से सख्यम, क्या कहा गुरु जी, सख्यम मित्रता को, किसको गुरु जी, मित्रता को, ई वान इव, क्या कहा, ई वान इव, अर्थात प्राप्त हुए के समान। कैसे गुरु जी, प्राप्त हुए के समान परस्परम आपस में न बाधते, कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते। तो असक्त मारा धयतो यथा यथम विभज भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवशख्यमीवान् न बाधतेष्य त्रिगणः परस्परम्, अर्थात यथा यथम, यथा योग्य, यथोचित, यथावसरानुसार, विभाज्य विभाजन करके, अलग करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, भक्त्या भक्ति से, अनुराग से, प्रीति से, प्रेम से, सद्भाव से, असक्तम अनासक्त भाव से, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति ही नहीं है। अनासक्त भाव से मतलब परहित कार्य करने में लगा हुआ है। क्या करने में लगा है, परहित कार्य करने में लगा हुआ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कितना बढ़िया हमारे तुलसी बाबा ने कहा। तो वही यहाँ पता चल रहा है गुरु जी कि दुर्योधन इतना उदार हो चुका है। पहले ही बोल दिया था ना कि भाई साहब अनुजीवनों को, सेवकों को क्या मानता है गुरु जी, सेवकों को मित्रवत मानने लगा है, और मित्रों को बंधु बांधवों के जैसा मानने लगा है, और बंधु बांधवों को गुरु जी वो मानने लगा है, राजा के समान मानने लगा है। तो ऐसा दुर्योधन हो चुका है, उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो चुका है गुरु जी। तो ये मानिए, तो उसी का कारण है कि भाई साहब भक्त्या, भक्तिपूर्वक, भक्ति भाव से, कैसे गुरु जी, भक्ति भाव से, अनुराग से, असक्तम और अनासक्ति रूप से, मतलब आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति है ही नहीं है। आराधयतः, क्या कहा गुरु जी, आराधयतः, अर्थात सीधे कहा कि सेवन करते हुए का, सेवन करते हुए का, अस्य, इस दुर्योधन का, कि भैया इस दुर्योधन के जो त्रिगण है, धर्म अर्थ काम, त्रिगणा से किसका बोध हुआ, धर्म अर्थ काम, यही त्रिगण है, यही तीनों वर्ग का समूह है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों का समूह, इनका वर्ग नाम हुआ त्रिवर्ग, इन्हीं को कहा जाए। और गुणानुरागात, अर्थात मानो अपने गुणों के प्रति अनुराग होने से, मानो अपने गुणों के प्रति अनुराग होने से, एक दूसरे के गुणों के प्रति अनुराग होने से, सख्यम मित्रता को, किसको गुरु जी, सख्यम मित्रता को, ईवान इव, प्राप्त हुए के समान, मानो प्राप्त हुए के समान, परस्परम आपस में, परस्परम आपस में, न बाधते, कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो गुरु जी सीधे कहा कि असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवशख्यमीवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्, तो कस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते, तो दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। यथा युग का मतलब आप लोग जान ही गए, यथोचित, जो उचित हो उसके अनुसार, ठीक है। तो मित्रों एक बार देख लेते हैं कि यथोचित, यथा योग्य, विभाजन करके, समान पक्षपात वाले, अनुराग से, अनासक्ति भाव से, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, ऐसे अनासक्ति भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के जो तीन पुरुषार्थ हैं, कितने हैं गुरुजी? अगर पूछ लेगा कि दुर्योधनस्य कति पुरुषार्थाः सन्ति, तो दुर्योधनस्य त्रयः पुरुषार्थाः सन्ति, आप उत्तर लगाएंगे। और दुर्योधनस्य पुरुषार्थानां नामानि के सन्ति, तो आप बताएंगे दुर्योधनस्य पुरुषार्थानां नामानि सन्ति धर्म अर्थ कामाः, कामाश्च, तीन नाम हैं उनके, धर्म अर्थ काम नाम। तो दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ, धर्म और अर्थ और काम, मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण क्या हुआ, इन धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का
उसके गुणों में अनुराग होने के कारण जो मित्रता को प्राप्त हुए के समान, मतलब एक दूसरे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के प्रति बड़ी प्रीति रखते हैं, तो उसके अनुसार गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा कभी नहीं पहुंचाते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? एक दूसरे को बाधा कभी नहीं पहुंचाते हैं। अब अगर बात किया जाए यथायथम, यथायथम पद में जो है यथायथ शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बन गया यथायथम, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में है। और जो विभज्य है आप सब जानते हैं कि लिप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय विभज्य में? विभज लिप प्रत्यय हो जाता है विभज्य। और समपक्षपातया, तो भैया समपक्षपाता शब्द है, कौन सा शब्द है? समपक्षपाता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का है और तृतीया व्यक्ति एक वचन में बनेगा। और ये जो भक्त्या का विशेषण है, भक्त्या समपक्षपातया, अर्थात भक्ति भाव से, अनुराग से। किसे गुरुजी? भक्ति भाव से, अनुराग से, भैया समान पक्षपात वाली ना, ऐसे कहा गया। तो ये सीधे भक्त्या का विशेषण हो गया समपक्षपातया। और भक्त्या जो भक्ति शब्द है, जो कैसा शब्द है? भक्ति शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन रूप है और यह समपक्षपातया का विशेष्य है और समपक्षपातया भक्त्या का विशेषण है। अब असक्तम, असक्त शब्द क्या कहा गुरुजी? जो असक्तम शब्द है, यह असक्त शब्द हलंत पुल्लिंग क्षमता, असक्तम जो शब्द है यह नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ, कौन सा? असक्तम। और जो आराधयता है, इसकी बात करेंगे। जो गुरुजी आराधयता है, कहाँ है गुरुजी? आराधयता, ये आराधयता है, ये है आराधयत शब्द से हलंत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप आराधयता। और अस्य, यह इदम सर्वनाम शब्द का रूप पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन होगा। अयम इमो, इमे का ही षष्ठी व्यक्ति एक वचन में अस्य बनता है। और त्रिगणः, ये जो त्रिगणः है गुरुजी, त्रिगणः, त्रिगण शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाता है। और गुणानुरागात जो है, क्या गुरुजी? गुणानुरागात, ये गुणानुरागात धन ये गुणानुरागात भी बन गया। तो यहाँ गुणानुराग शब्द अकारांत पुल्लिंग पंचमी व्यक्ति एक वचन है और गुणानुरागात युग में बता दें आपको गुरुजी व्यंजन संधि है। और सख्यम, देखो क्या है गुरुजी? सख्यम, सख्यम ईयवान, ठीक है ना। तो सख्यम, सख्य शब्द अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और ईवान जो है ना, ईवान, तो ईवत शब्द हलंत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। और इव आप लोग सब जानते हैं कि अव्यय है। क्या है गुरुजी? इव नाचितनु अव्यय है, इनको निपात भी कहते हैं। और निपात उसको कहते हैं निपतंते इति पाता, जो बिना बताए बिना कहे आप आकर के गिर जाते हैं और पात की पूर्ति करते हैं, उनको निपात कहा जाता है। परस्परम, जो परस्पर शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा परस्परम, ठीक है ना। और ना, ये भी अव्यय पद है। और बाधते, बाधते ये जो धातु है, यहाँ कौन सी धातु है गुरुजी? बाध धातु है। कौन सी? बाध धातु है, लट लकार है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है बाधते। तो इसका पूरा चलेगा रूप बाधते, बाधेते, बाधन्ते, बाधसे, बाधे थे, बाधत्वे, बाधे, बाधावहे, बाधामहे, ऐसे आप रूप इसका चलाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछ लेगा तो ये बताएंगे। और ये यथायथम को अगर हम लोग पदच्छेद करते हैं, अलग अलग करते जैसे करेंगे तो समासांत में, तो आप बताएंगे येन प्रकारेण इति यथा विप्सायाम द्वित्वम इति यथायथम, ठीक। स्वपक्षपातया, इसको देख लेते हैं। स्वपक्षपातया कैसे होगा? तो पक्षेपातः इति पक्षपातः, क्या बना? पक्षेपातः इति पक्षपातः में सुप सुपा समास हो जाएगा। और समः पक्षपातः यस्याम सा स्वपक्षपातया तया स्वपक्षपातया भक्तया, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? पक्षपातः इति पक्षपातः। अगर पक्षपातः में समास आपसे पूछ ले तो आप लगाएंगे सुप सुपा समास। और यदि कहे समः पक्षपातः यस्याम सा स्वपक्षपाता तया स्वपक्षपातया भक्तया, तो वहाँ हो जाएगा गुरुजी बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। असक्तम न सक्तः इति असक्तः नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? नए तत्पुरुष समास। न सक्तः इति अशक्तः, तो इसमें आपका नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत् यथा स्यात्
तथा असक्तम, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। त्रिगणः तो त्रयाणाम धर्म अर्थ कामानाम गणः इति त्रिगणः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गुणानुरागात जो है गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः बन जाएगा सुप्सुपा समास। कौन सा गुरुजी? गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः में अगर पूछ ले कौन सा समास होगा तो सुप्सुपा समास हो जाएगा। और तस्मात् गुणानुरागात ऐसे पंचमी में बन जाता है। और सख्यम भैया सख्युर्भावः सख्यम बनता है। क्या बनता है? सख्युर्भावः सख्यम बन जाएगा। और परस्परम जो है क्या गुरुजी? ये परस्परम जो है तो परम परम इति परस्परम ऐसे बन जाता है। तो मित्रों हमने आपको एक एक का सबको बता दिया। थोड़ा हमारे एक सर आ गए तो हम उनकी तरफ देखने लगे, आपको बताने लगे, बताते हुए उनकी तरफ देखते थे, हम अंडरलाइन नहीं कर पाए। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर से आप एक बार देख सकते हैं। जो यथा यथम है तो गुरुजी सीधे कहेंगे कि ये न प्रकारेण इति यथा, अविप्सायाम से ही द्वित्व हो जाता है तो यथा यथम बन जाएगा। ठीक। और समपक्षपातया तो पक्षेपातः इति पक्षपातः, ठीक, सुप्सुपा समास हो जाएगा। और समः पक्षपातः यस्याम सा समपक्षपाता और तया समपक्षपातया भक्तया, यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक। और अशक्तम, अशक्तम कहाँ है गुरुजी? आप देख लीजिए, अशक्तम यहाँ दिया है। न शक्तम इति अशक्तम, न शक्तः इति अशक्तः, तो न तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत् यथा स्यात् तथा अशक्तम क्रिया विशेषण है ये। अब कहा त्रिगणः, कहा भैया त्रिगणः तो त्रयाणाम धर्मर्थ कामानाम गणः इति त्रिगणः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गुणानुरागात में तो गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः सुप्सुपा समास बन जाएगा। गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः सुप्सुपा समास बन जाएगा। और तस्मात् गुणानुरागात बन जाएगा, पंचमी हो जाता है। और सख्युर्भावः सख्यम बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? सख्युर्भावः सख्यम बन जाएगा। और परम परम इति परस्परम बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? परम परम इति परस्परम बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने समास भी जान लिया। अब आपसे अगर पूछ ले कि गुणानुरागात में कौन सी संधि है तो गुण धन अनुरागात बराबर गुणानुरागात दीर्घ संधि बताएंगे। कौन संधि? गुण धन अनुरागात, धन बराबर गुणानुरागात बन जाएगा दीर्घ संधि। ठीक। और आराधयतो यथायथम आपसे पूछ ले, क्या कहा? आराधयतो यथायथम, ये कौन सा संधि है? तो आराधयतस प्लस यथायथम, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ये आप ऐसे लगाएंगे विसर्ग संधि, आराधयतो यथायथम विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। और बाधितेस्य में ये देखो, बाधितेस्य दिया है ना, न बाधितेस्य तो बाधितेस्य में गुरुजी तो बाधिते धन अस्य, यह पूर्व संधि होगी। बाधिते शब्द के अंत्य एकार जो कि इंग प्रत्याहार का वर्ण है आप लोग जानते हैं। और उसके पश्चात ह्रस्व आकार आने से इंगः पदांतादति सूत्र से दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व वर्ण एकादेश एकार होकर के ही बाधिते से रूप बन जाता है। तो आप जान गए होंगे कि बाधितेस्य में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सा संधि गुरुजी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और गुणानुरागात इव, इसमें कौन सी संधि है? तो भैया गुणानुरागात धन इव पदांत जस्तु संधि है। कौन सी संधि है? पदांत जस्तु संधि है। और सूत्र है झलाम जसो अंते, अर्थात झल वर्णों के पश्चात कोई स्वर वर्ण आए तो झल को जस आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जस्तु संधि लगा देंगे, पदांत जस्तु संधि। ठीक है ना गुरुजी? और यदि कारक की अगर हम बात करें इसमें तो कारकों की बात करें तो गुणानुरागात जो है ना गुरुजी, ये गुणों के अनुराग के कारण हेतु सूत्र से, गुणों के अनुराग के कारण ही हेतु सूत्र की अनुवृत्ति आती है। और इसी में विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगर पूछ ले कि किस सूत्र से पंचमी होती है तो विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब यदि प्रत्यय की हम थोड़ा थोड़ा बात कर लें तो जहाँ प्रत्यय है तो यथा यथम प्रत्यय में यथा यत धन थाल प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? यथा यत धन थाल, तो प्रकार वचने थाल सूत्र से होता है यहाँ पर थाल प्रत्यय। तो यथा में थाल प्रत्यय आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थाल प्रत्यय लगाएंगे। और विभज में विभज ले प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा गुरुजी? विभज ले प्रत्यय लगा देंगे। और भक्त्या में आप भज से 3 प्रत्यय लगा करके टाप लगा देंगे। तो भज से व्यायाम धातु है, भ्वादिगण की उभयपदी धातु है, यहाँ 3 प्रत्यय लगा करके ही भक्ति शब्द बनता है। और तृतीय व्यक्ति एक वचन में भक्त्या टाप प्रत्यय लग करके सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस टा लगता है ना, तो वही टा में तृतीय हो जाता है। सुबंत प्रत्यय टा लगता है जो, वही लगकर भक्त्यारूप बन जाता है। असक्तम
ये जो असक्तम आपको दिया हुआ गया है गुरुजी, तो असक्तम को आप नय संजक्ता बन जाएगा, नय संजक्ता होकर के, संज धातु से कर्तार्थ में क्ता प्रत्यय लग करके ही सक्त शब्द बनता है और नए समास में असक्त शब्द बन जाता है, न सक्तम बन जाता है। आराधयतः, तो भैया आपको बता दें आंग और राध, आंग उपसर्ग पूर्वक, राध और ऋच धातु से शत्र प्रत्यय लग करके गश, तो आंग उपसर्ग पूर्वक राध ऋच सत्र गश, आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु की प्रयार्थक ऋच प्रत्यय तथा वर्तमान कालिक सत प्रत्यय लगकर आराध्यत प्रातिपदिक बनता है। और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में भैया घस प्रत्यय लग करके पुल्लिंग में आराध्यतः पद निष्पन्न हो जाता है। हमने आपको पहले बताया था सुबंध प्रत्यय 21 है, सु औजस अम और षष्टाभ्याभ्यस गेभ्याभ्यस कसिभ्याभ्यस घस ओसाम यो सुप, तो यहाँ घस जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन में लगा हुआ है, तो ऐसे आप जान लेंगे। और जो अनुरागा है, क्या गुरु जी, यहाँ जो अनुराग है तो अब आपको बता दें अनुरंज घई प्रत्यय हो जाएगा। अनुरागा हमें कौन सा प्रत्यय, अनुरंज घई अनुराग बन जाएगा। और सख्यम, तो गुरु जी ये जो सख्यम है गुरु जी, सख्य शब्द से या, सख्य शब्द से या प्रत्यय लग करके शब्द सूत्र है एक सख्युर यह, कौन सा सूत्र है, सख्युर यह सूत्र से या प्रत्यय भाव अर्थ में लगकर सख्य शब्द निष्पन्न होता है। और जो ईवान है, क्या गुरु जी, आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ ईवान, तो इण क्वसु लिट, इण गतौ धातु से लिट के स्थान पर क्वसु प्रत्यय लगने से ईवान पद बन जाता है। अब इसमें बचा बाधते, तो जो बाध धातु से ही लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है और रूप चलता है इसका कैसे, बाधते बाधेते बाधन्ते, बाध से बाधे थे बाधध्वे, बाधे बाधा बहे बाधा में, ऐसे रूप चलता है। तो एक बार इसको लोग फिर से पढ़ लेते हैं। असक्त मारा धजतो यथा यथम विभज भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवशाख्यमीवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम्। अर्थात यथा योग्य यथावसर के अनुसार ही यथोचित विभाजन करके, कैसा करके गुरुजी, विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक, समान पक्षपात वाले भक्त्यानुराग से प्रीति से अनासक्त भाव से आराधयता सेवन किए जाते हुए इस दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ जो हैं, इस दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, मानो उसके गुणों के अनुराग के कारण, मानो उनके गुणों के प्रति एक दूसरे से अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। इस कारण से वे एक दूसरे को परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अब पूछ लेगा कि त्रिगणः कस्य परस्परम न बाधते, तो त्रिगणः दुर्योधनस्य परस्परम न बाधते। और वो त्रिगण कैसे हैं, तो एक दूसरे के प्रति मित्र की भावना के समान है। और किस कारण से है, तो गुणों के अनुराग के कारण। समान पक्षपात पूर्व से कौन किस प्रकार से हुआ, तो भक्ति भाव से विभाजित करता है। कैसे गुरु जी, भक्ति भाव से विभाजित करता है। और विभज्य में ले प्रत्यय पूछ ले तो आप बताएंगे कौन सा, विभज्य में यदि प्रत्यय पूछ ले तो आप कौन सा प्रत्यय बताएंगे, तो विभज्य में आप लेप प्रत्यय बताएंगे। कौन सा गुरु जी बताएंगे, लेप प्रत्यय विभज्य में आप बता देंगे। तो असकमारा दयतो यथा यथम विभज भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवशाख्यमीवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम। अर्थात गुरुजी सीधे कहा, यथा योग्य यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले प्रीति के कारण से अनुराग भाव से अनासक्ति भाव से सेवन करते हुए के समान, अनासक्ति भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के जो त्रिगण हैं गुरुजी, धर्मार्थ काम है, यही पुरुषार्थ हैं। दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ हैं। और पूछ लेगा कि दुर्योधन के तीन पुरुषार्थों के क्या नाम है, तो धर्मार्थ काम लगाओगे। और पुरुषार्थ कितने हैं, तो आप बता दें भाई साहब दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ हैं, लेकिन पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन के जो तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम, मानो उसके गुणों के अनुराग के होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को परस्परम न बाधते, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते। तो मित्रों,
इसमें यदि अलंकार आपसे पूछ ले तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। कौन सा अलंकार लगाएंगे गुरु जी? उत्प्रेक्षा अलंकार आप लगाएंगे इसका उत्तर। और आपको बता दें कि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण दिया है क्या? संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा गुरुजी? उत्प्रेक्षा आप लगाएंगे सीधे। कौन सा अलंकार? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे आप लिख देंगे उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बताते हैं काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट। संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात जहाँ पर उपमान से उपमेय की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या है भैया? जहाँ पर उपमान से, जहाँ पर किसी भी उपमान से उपमेय की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको बता दें, ये जो हम लोगों ने अभी तक पद्य पढ़ा इसमें एक है त्रिगुणा शब्द। क्या है गुरुजी? त्रिगुणा। तो त्रिगुणा जो है धर्म, अर्थ और काम, इनमें परस्पर मैत्री की संभावना व्यक्त की गई है। क्या की है? इनमें परस्पर मैत्री की संभावना व्यक्त की गई है। किससे? तो सख्यम ईवान, इस पद से। तो इस कारण से भैया यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा है। और इस श्लोक में रीति है वैदर्भी। कौन सी रीति है? वैदर्भी। अब प्रश्न आ जाए कि महाकवि भारव की रीति है तो पांचाली है, लेकिन महाकवि भारव की प्रथम सर्ग की रीति है तो वैदर्भी रीति है। और प्रसाद गुण है और उसमें वंशस्थ छंद है। सबसे बड़ी बात कौन सा छंद है तो आप बता दें, इसमें वंशस्थ छंद है। आपसे अगर पूछ ले कि महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग उसमें वंशस्थ छंद में कितने श्लोक लिखे गए हैं, आप बताएंगे 44 लिखे गए हैं। कितने गुरुजी? 44। और वंशस्थ का लक्षण ही है जतौ तो वंशास्थमुदीर तंजरौ, जतौ तो वंशास्थमुदीर तंजरौ। प्रत्येक पंक्ति में गुरुजी 12 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 12। और पूरा मिलाकर के 48 होते हैं। रस इसमें शांत है। तो मित्रों, मेरा एक निवेदन आप लोगों से होगा, एक निवेदन तो जरूर होगा और अधिकार के साथ आपसे कह रहा हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो मेरे मित्रों तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ईमानदारी से करें, इसमें कोई कंजूसी न दिखाएं। और यदि मेरी वीडियो आपको लगे कि नहीं इस वीडियो में कुछ सुझाव होने चाहिए, इस वीडियो को गुरुजी और अच्छे से पढ़ा जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर लिखें और मैं आपके सुझाव पे पहल करूँगा। और मैं आपको 100% ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके सुझाव पर मैं पहल निश्चित करूँगा मेरे प्रिय मित्रों। और आपको बता दूं बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है तो उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। जिन जिन बच्चों को बीपीएससी टीआरई 4 में पढ़ना है वो एक नंबर है 9648 43 81 96। कौन सा नंबर है गुरुजी? 9648 43 81 96। तो इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं कि गुरुजी कैसे हम तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, तो आपको उसमें सब जानकारी मिल जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।